और आइए अब देखते हैं तालिबान राज से जुड़ी 100 बड़ी खबरें। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दावा, पंजशीर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर तालिबान ने किया कब्जा। तालिबान के मुताबिक पंजशीर के पुलिस हेडक्वार्टर और सभी सुविधाओं पर तालिबानियों ने किया नियंत्रण। टीवी9 से बोले तालिबान प्रवक्ता, पंजशीर के केंद्र में तालिबानी सेना, सभी जिले तालिबान के कब्जे में। तालिबान का दावा, पंजशीर की राजधानी बजरक में भी घुसे लड़ाके, जल्द ही पूरी घाटी में लहराएगा तालिबानी झंडा। पंजशीर एयरपोर्ट पर भी तालिबान ने किया कब्जे का दावा, वीडियो आया सामने। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक पंजशीर में जंग जारी, तालिबान के कब्जे से काफी दूर है घाटी। पंजशीर से रेजिस्टेंस फोर्सेस का तालिबान को संदेश, कहा हम किसी कीमत पर अपनी जमीन पर बर्बर लोगों को नहीं करने देंगे कब्जा। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, गुल बहार का मुख्य प्रवेश तालिबान से मुक्त कराया गया, लड़ाई में कई आतंकी मारे गए। अफगानी मौलवी मुतावकिल को तालिबान ने दी फांसी, मुतावकिल पर आईएस खुरासान को समर्थन का आरोप। सरकार बनाने की तैयारी में जुटा तालिबान, काबुल की दीवारों पर नए नारे लिखे, सफेद झंडे लगाए, शहर की हो रही साफ सफाई। तालिबान सरकार बनने से पहले संगठन में खींचतान जारी, हुकूमत कायम करने से ठीक पहले अपने मंत्रियों के नामों का खुलासा करेगा तालिबान। अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर तालिबान का बड़ा ऐलान, कहा जब तक पंजशीर पर नहीं हो जाएगा कब्जा तब तक नहीं होगा सरकार का गठन। अल जजीरा से बातचीत में बोला मुल्ला बरादर, का अफगानिस्तान में जल्द ही बनेगी सरकार, लोगों की सुरक्षा और अमन के लिए करेंगे काम। अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार में मंत्रियों और अधिकारियों का वेतन होगा सामान्य कर्मचारियों के बराबर, तालिबान ने की घोषणा। तालिबान ने वीडियो रिलीज कर किया बड़ा दावा, कहा पंजशीर में अहमद मसूद के घर पर किया कब्जा। तालिबान का बड़ा दावा, पंजशीर में चारों ओर से किया कब्जा, जंग के मैदान में तैनात की तोपें। पंजशीर के रिहायशी इलाकों में भी घुसे तालिबानी लड़ाके, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पंजशीर में तालिबान की क्रूरता आई सामने, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के शहीद होने के बाद भी शवों के साथ कर रहा है बर्बरता। नॉर्दर्न अलायंस ने भी तालिबान लड़ाकों के शवों के वीडियो को किया जारी, कहा पंजशीर में आसान नहीं कब्जा कराना। तालिबान ने एक पूर्व महिला पुलिस अधिकारी को उतारा मौत के घाट, घोर प्रांत में मारी गोली। ईरान का बड़ा बयान, कहा तालिबान सरकार को नहीं देगा मान्यता, अफगानिस्तान में जबरन चुनी हुई सरकार को नहीं देंगे मान्यता। जश्न में फायरिंग पर तालिबान का फरमान, कहा गोलीबारी करने वालों के हथियार वापस लेकर किया जाएगा गिरफ्तार। अफगानिस्तान के हालात के बीच पाकिस्तान के क्वेटा में फिदाइन हमला, 3 जवान मारे गए, 40 से ज्यादा जख्मी, तहरीक तालिबान ने ली जिम्मेदारी। टोलो न्यूज के कई पत्रकारों ने अफगानिस्तान छोड़ा, कहा 1 हफ्ते पहले छोड़ा देश। तालिबान ने इस्लामिक अमीरात की 6 आधिकारिक वेबसाइट को किया लॉन्च, अंग्रेजी समेत अलग अलग भाषाओं में है वेबसाइट, सरकार के बारे में होगी जानकारी। इस महीने के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी जा सकते हैं अमेरिका, अफगानिस्तान पर राष्ट्रपति बाइडेन से हो सकती है चर्चा। अमेरिका के टॉप जनरल का बयान, अफगानिस्तान में गृह युद्ध की जताई आशंका, कहा हालात आतंकी संगठनों को फलने फूलने में करेंगे मदद। तालिबानी सरकार गठन पर आया चीन का बयान, कहा उम्मीद है बनने वाली नई सरकार खुद को आतंकी संगठनों से अलग रखेगी। अफगानिस्तान में सरकार गठन से पहले पाकिस्तान और कतर के अधिकारी पहुंचे काबुल, तालिबानी नेताओं से कर रहे मुलाकात। हिज़्ब इस्लामी के नेता हिकमत यार की पाकिस्तान के आईएसआई चीफ से हुई मुलाकात, नई सरकार पर चर्चा। काबुल में आईएसआई चीफ फैज हामिद ने की तालिबानी नेताओं से मुलाकात, कई वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी भी साथ। आईएसआई चीफ फैज हमीद ने अनस हक्कानी से मुलाकात की, तालिबान की आर्मी पर कंट्रोल करना चाहता है पाकिस्तान। आईएसआई चीफ फैज हमीद ने तालिबान की आर्मी को ट्रेनिंग देने का दिया ऑफर, पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी जल्द जा सकते हैं अफगानिस्तान। तालिबान लड़ाकों के वेश में करीब 750 पाकिस्तानी स्नाइपर पंजशीर की लड़ाई में शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। मानवाधिकार और अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र करेगा बैठक, 13 सितंबर को हाई लेवल मीटिंग का फैसला। अफगानिस्तान में नागरिकों की हालत को लेकर दुनिया भर के मुल्क चिंतित, फंडिंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में होगा फैसला। पंजशीर का इलाका अब भी तालिबान लड़ाकों के लिए चुनौती, नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबानियों को ढेर करने का वीडियो किया जारी। पंजशीर की पहाड़ियों पर 700 से ज्यादा तालिबानी आतंकी ढेर, 600 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को कब्जे में लेने का नॉर्दर्न अलायंस ने किया है दावा।
तालिबान ने पंजशीर की ओर जाने वाले रास्ते पर अपने लड़ाकों के लंबे काफिले का वीडियो किया जारी। तालिबानी लड़ाके लगातार कर रहे हैं पंजशीर पर हमला। अहमद शाह मसूद के पोस्टर को तालिबान ने किया नष्ट। पंजशीर जाने वाले रास्ते के किनारे लगे थे पोस्टर। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी। पहाड़ियों से घिरे ऊंचाई वाले इलाकों में अहमद मसूद के लड़ाकों का अब भी कब्जा बरकरार। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का पलड़ा भारी। मसूद के लड़ाकों से बचने के लिए बार बार पीछे हट रहे हैं तालिबानी। नॉर्दर्न अलायंस का दावा। पंजशीर के शातल जिले पर तालिबान ने कब्जे का वीडियो जारी किया। तालिबान के दावे को नॉर्दर्न अलायंस ने झूठा बताया। तालिबान ने पंजशीर के खाटक, खावक और अंद्राब पर भी कब्जे का दावा किया। तालिबान ने अपने लड़ाकों की मौजूदगी का जारी किया वीडियो। पंजशीर के खाटक, खावक और अंद्राब पर तालिबान के दावे को अहमद मसूद ने किया खारिज। कहा पंजशीर अब भी तालिबानियों के चंगुल से आजाद। अहमद मसूद ने फिर दिया बयान। कहा जब तक जान है तब तक पंजशीर का एक टुकड़ा भी तालिबान को नहीं होगा नसीब। तालिबान के एक एक आतंकी को ढेर करने के लिए पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने लगाई ताकत। टैंक से लेकर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर से लैस। अब्दुल्ला सालेह की अपील। पंजशीर को अफगानिस्तान की सत्ता का केंद्र के तौर पर मान्यता दे दुनिया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला ने दुनिया से तालिबान के खिलाफ सख्त होने की अपील की। कहा तालिबान पर कड़ी पाबंदी लगाई जाए। नॉर्दर्न अलायंस ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा। तालिबान को अलकायदा और अल नुसरा के आतंकी पंजशीर में कर रहे मदद। नेटो सेना से हासिल किए गए हथियारों से लैस होकर तालिबान लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़े। वीडियो सामने आया। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पंजशीर की तरफ कूच कर रहे तालिबानी लड़ाके। गाड़ियों पर लगाए झंडे। वॉशिंगटन में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान ने तालिबान का किया समर्थन। चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट में की मदद। जंग के बीच पंजशीर के लिए बड़ी मुसीबत। तालिबान के हमले में टूटे बिजली के कई टावर। कई अहम इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। काबुल की अंधाधुंध फायरिंग पर तालिबान ने पाबंदी का फरमान जारी किया। मौलवी मोहम्मद याकूब ने कहा ऐसी हरकतों से मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तालिबान ने पंजशीर के लिए दवाओं की सप्लाई रोकी। अब्दुल्ला सालेह ने यूएन का ध्यान किया आकर्षित। अफगानिस्तान में यूएन के मानवीय सहायता कार्यों में अमेरिका करेगा आर्थिक मदद। तालिबान सरकार को नहीं देगा सीधे पैसा। यूएई ने अफगानिस्तान भेजी राहत। कहा अफगानी लोग हमारे भाइयों की तरह मानवीय आधार पर भेजा है सहायता। आगे भी करते रहेंगे मदद। अफगानिस्तान में फंसी 250 महिला न्यायाधीशों को जिंदगी को खतरा। जेल से छोड़े गए तालिबानी अपराधी कर रहे हैं उनकी तलाश। तालिबान के खौफ से अंडरग्राउंड हुए पूर्व सरकार के अधिकारी और कर्मचारी। जेल से छूटे अपराधी बदला लेने के लिए कर रहे हैं तलाश। अफगानिस्तान के वर्तमान हालात को पुतिन ने बताया तबाही। बोले ताकत से लोकतंत्र नहीं थोपा जा सकता। यूएन पर पुतिन का निशाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक व्यवस्था की रक्षा के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को निकालने के प्रयास हैं जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते जाएंगे दोहा। ब्लिंकन के दोहा दौरे के दौरान तालिबानी नेताओं से मुलाकात की कोई योजना नहीं। अमेरिका अभी भी तालिबान को मानता है आतंकी समूह। ब्लिंकन ने कहा अमेरिका के सहयोगी अफगान नागरिकों को निकालना हमारी प्राथमिकता। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का किया समर्थन। का अफगानिस्तान में तांबे की खदान को शुरू करने में बीजिंग करेगा मदद। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानकज़ई ने कतर में पाकिस्तानी राजदूत से की मुलाकात। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज की डायरेक्ट घुसपैठ। हक्कानी नेटवर्क के जरिए काबुल में सत्ता चलाएगी पाकिस्तान की सेना। आईएसआई के करीबी अफगानिस्तान के पूर्व पीएम गुलबुद्दीन हिकमतयार ने भारत को दी धमकी। कहा पूर्व अफगान सरकार के नेताओं को शरण न दे भारत। गुलबुद्दीन हिकमतयार ने कहा अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचना चाहिए कश्मीर और भारत चीन विवाद। तालिबान ने दिखाया अपना असली रूप। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का किया खुलकर समर्थन। अफगानिस्तान तक सीपेक बढ़ाने के लिए चीन से भी मिलाएगा हाथ। तालिबान ने काबुल में इस्लामिक अमीरात अफगान के बिलबोर्ड लगाए। बोर्ड पर लिखे हैं कई तरह के स्लोगन। काबुल की पुले खिश्ती मस्जिद से किया गया ऐलान। कोई चोरी करते पकड़ा गया तो शरीयत कानून के तहत उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पंजशीर में तालिबानियों ने रूसी टैंक पर किया कब्जा। टैंक पर बैठकर बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
काबुल एयरपोर्ट को सुधारने में जुटी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की टीम पूरा सिस्टम कर रही चेक। अफगानिस्तान में घरेलू उड़ानें शुरू, काबुल से मजार शरीफ और कंधार के लिए 2 उड़ानें शुरू। यूएन ने शुरू किया अफगानिस्तान से ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट, इस्लामाबाद से मजार शरीफ के बीच उड़ेंगे विमान। काबुल हवाई अड्डे से परिचालन से जुड़ा काम जारी, कतर और टर्की के इंजीनियर देर रात कर रहे हैं मेहनत। कंधार में तालिबान प्रशासन ने नशे के कारोबारियों पर एक्शन लिया, 70 नशेड़ियों और कई ड्रग डीलर्स पकड़े गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा बड़ी संख्या में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान और ईरान पहुंच रहे अफगानी शरणार्थी, करीब 5 लाख अफगानी छोड़ सकते हैं देश। अफगानिस्तान में मारे गए ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों पर तालिबान के बयान पर पीएम स्कॉट मॉरिसन का हमला, तालिबान ने कहा था बेकार में मारे गए ऑस्ट्रेलियाई सैनिक। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब का बड़ा बयान, काबुल में तालिबान को नई सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन। यूरोपीय यूनियन ने भी किया साफ, तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ब्रिटेन अफगानिस्तान की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार, डोमिनिक रॉब ने कहा मानवीय जिम्मेदारियों को निभाएगा हमारा देश। अफगानिस्तान के लिए ब्रिटेन ने की सहायता बजट में बढ़ोतरी, $3 करोड़ अतिरिक्त सहायता की पहली किस्त जारी की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, कहा हम चाहते हैं अफगानिस्तान में जल्द ठीक हो हालात। आईएस का बड़ा दावा, काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला सुसाइड बॉम्बर तालिबान के कब्जे के बाद जेल से निकला था बाहर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रोज कमाने वाले मजदूरों पर भी आफत टूटी, मजदूरों को कहीं भी नहीं मिल रहा है काम, भूखे मरने को मजबूर। तालिबान के कब्जे के बाद भुखमरी की और अफगानिस्तान 1 महीने का ही बचा है राशन। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में तालिबानियों ने पाकिस्तान के 3 ट्रकों को सीज किया, हो रही थी कीमती स्टोन की तस्करी। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कतर में जर्मन और ब्रिटिश प्रतिनिधियों से की मुलाकात। अफगान महिला खातिरा हुसैन ने सुनाई तालिबानी बाप की क्रूरता की कहानी, बताया पुलिस की नौकरी करने पर उसके अब्बू ने ही तालिबानियों से कराया हमला। तालिबान में सरकार की घोषणा होने पर बोला अमेरिका मान्यता देने की कोई जल्दबाजी नहीं। पंजशीर की जंग में तालिबान को बहुत बड़ा झटका, नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने तालिबान के सीनियर कमांडर मौलवी अब्दुल वली को ढेर किया। उत्तरी अफगानिस्तान में तैनात था मौलवी अब्दुल वली, तालिबान ने कहा मौत का लेंगे इंतकाम। काबुल की सड़कों पर सरकार में आने से पहले तालिबान का जबरदस्त विरोध, महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। काबुल की सड़कों पर प्रदर्शन में राजनीतिक कार्यकर्ता और महिला पत्रकार हुई शामिल, तालिबानियों ने आगे बढ़ने से रोका। काबुल में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शनकारी महिलाओं पर तालिबानियों ने छोड़े आंसू गैस के गोले, बंदूकधारियों ने महिलाओं को घेरा और महिलाओं के विरोध पर तालिबान का बयान, कहा जानबूझकर समस्या पैदा करने की हो रही है कोशिश। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।